हर हर महादेव, जय शिव शंभु। प्यारे दोस्तों, तो दोस्तों हरिद्वार सिर्फ एक शहर नहीं, ये वो दरवाजा है जहाँ से मोक्ष की राह शुरू होती है। यहाँ हर सांस में गंगा बहती है और हर दिल में महादेव बसते हैं। हर साल जब सावन आता है तो यहाँ की मिट्टी में कुछ और ही बात होती है, जैसे खुद भगवान शिव आकर अपने भक्तों को आवाज़ दे रहे हों, आओ मेरे लिए जल लेकर चलो, आओ मेरे लिए तप करो। लाखों कावड़िए, कोई नंगे पांव, कोई सिर पर कावड़ रखे, कोई बोल बम के नारे लगाते हुए इस धरती से शुरू करते हैं वो यात्रा जो सिर्फ दूरी नहीं नापती, वो तो श्रद्धा, प्रेम और समर्पण की परीक्षा होती है। इस कावड़ यात्रा में ना कोई बड़ा होता है ना छोटा, सब महादेव के बालक होते हैं। कोई गरीब है, कोई अमीर, लेकिन जब हरिद्वार से गंगा में कावड़ भरता है तो सब बराबर हो जाते हैं, बस भोलेनाथ के भक्त। और इस वीडियो में मैं आपको लेके चलूँगा उसी यात्रा पर जहाँ हर कदम पर शिव का नाम है और हर मुसाफिर सिर्फ एक ही चीज़ चाहता है, अपने भोलेनाथ के चरणों तक पहुँचना। तो चलिए मेरे साथ इस पवित्र यात्रा में, जहाँ गूंजेगा एक ही स्वर, बोल बम बोल बम, हर हर महादेव। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को और लेके चलते हैं आपको इस पवित्र नगरी में, इस पवित्र यात्रा के साथ। हर हर महादेव, जय शिव शंभु। प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हर साल सावन में एक ऐसी यात्रा होती है जहां भक्त शिव को जल चढ़ाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर नंगे पांव तय करते हैं, जहां हर गूंज सिर्फ बोल बम की होती है और हर सांस महादेव के नाम में रम जाती है। तो चलिए आज आपको लेके चलते हैं उस आध्यात्मिक यात्रा पर, हरिद्वार की पवित्र धरती से लेकर भोलेनाथ के चरणों तक। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं हरिद्वार में और आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये हैं हरिद्वार के कुछ ऐसे नज़ारे। और दोस्तों मेरी इस वीडियो के माध्यम से आपको आज जानने को मिलेगा हरिद्वार के कुछ नियम, कावड़ यात्रा के कुछ नियम, कावड़ यात्रा कहां से स्टार्ट करें, कावड़ यात्रा कहां से खरीदें, कावड़ यात्रा में कुल खर्चा कितना आएगा। तो दोस्तों आपको लेके चलते हैं हरिद्वार में हर की पैड़ी के पास और वहाँ से अपनी यात्रा शुरू करते हैं और आपको बारी बारी से बताएंगे सारी चीज़ें जो आपको जानना ज़रूरी है जब आप कावड़ यात्रा में आ रहे हैं। और दोस्तों कावड़ यात्रा के वो नियम जो आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि कावड़ यात्रा एक सिर्फ यात्रा नहीं, ये एक आध्यात्मिक सफ़र है शिव के पास पहुँचने का, शिव को पाने का। तो दोस्तों बने रहिएगा संपूर्ण वीडियो में। और जो भी भाई हमारे चैनल पर नए आए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों पहुंचते हैं हर की पैड़ी पे। मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी बात होती है हरिद्वार की तो सबसे पहले नाम आता है हर की पौड़ी। ये वो स्थान है जहां साक्षात हरि और हर दोनों का वास माना जाता है। हर की पौड़ी का अर्थ है भगवान हरि विष्णु के चरणों का स्थान। मान्यता है कि यहाँ स्वयं भगवान विष्णु और भगवान शिव ने गंगा का आह्वान किया था ताकि धरती पर पापों का नाश हो सके। दोस्तों यही ब्रह्मकुंड है जहाँ हर 12 साल में
कुंभ और हर 6 साल में अर्धकुंभ का आयोजन होता है। यही हर शाम होती है वो दिव्य आरती जिसमें हजारों दिए जल उठते हैं और गंगा के जल में भक्तों की आस्था की लहर दौड़ जाती है। यहीं से कई कावड़िए गंगा जल भरते हैं। यहीं से भक्ति की यात्रा शुरू होती है। एक हाथ में कावड़, आंखों में आस्था और दिल में बोलबम की गूंज। यह स्थान 4 धाम यात्रा की शुरुआत भी माना जाता है। दोस्तों, हर की पौड़ी पर खड़े होकर जब आप गंगा माँ को देखते हैं तो लगता है जैसे खुद महादेव आपके सामने खड़े हैं। दोस्तों, हर की पैड़ी से बाहर निकल आए हैं और ये हर की पैड़ी का रास्ता है और ये बाहर निकले हैं मार्केट की तरफ और ये सामने आप देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी कावड़ लेने जा रहे हैं तो आपको मैं बता देता हूँ, ये जो मार्केट है, इस मार्केट में आपको बहुत अच्छी सुंदर सुंदर कावड़ें मिल जाएंगी। लेकिन दोस्तों, कावड़ लेने से पहले आप ये अवश्य जान लें कि कावड़ हमको कैसी लेनी चाहिए। दोस्तों, कावड़ हल्की हो, जिसमें ज़्यादा वजन ना हो, क्योंकि बहुत से लोग मैंने देखे हैं कावड़ यात्रा जो करने आते हैं वो इतना जल भर लेते हैं, 15-15 लीटर की कैन भर लेते हैं, लेकिन मैंने दोस्तों देखा है उनको वो रास्ते में ही फेंक के निकल जाते हैं। दोस्तों, ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि ये एक आस्था का विषय है। इसमें हमारे हिंदुत्व की जो छवि है वो खराब होती है। दोस्तों, दोस्तों, यहाँ जल नहीं आशीर्वाद बहता है, यहाँ आरती नहीं आत्मा का शुद्धिकरण होता है। तो अगर आप भी इस बार सावन में कावड़ लाने का मन बना रहे हैं तो हर की पौड़ी से शुरुआत कीजिए, क्योंकि यहीं से मिलती है उस यात्रा की ऊर्जा जो सीधे भोलेनाथ के चरणों तक पहुंचाती है। हर हर महादेव मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, कावड़ यात्रा करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि कावड़ कई प्रकार की होती है और हर प्रकार के अपने नियम होते हैं। आइए जानते हैं कौन सी कावड़ किसके लिए होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, साधारण कावड़, इसमें भक्त धीरे धीरे चलते हैं, कहीं भी रुक सकते हैं, खाना पीना कर सकते हैं। इसे आमतौर पर परिवार या दोस्तों के साथ किया जाता है। नियम थोड़े सहज होते हैं, लेकिन श्रद्धा और मर्यादा जरूरी है। साधारण कावड़ में आप आराम कर सकते हैं, लेकिन कावड़ को जमीन पर बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। इसके लिए स्टैंड या सहारा जरूरी है। इसके बाद में दोस्तों, डाक कावड़, ये सबसे कठिन मानी जाती है। इसमें दौड़ते हुए एक ही दिन में लंबा रास्ता तय किया जाता है। जल भरते ही बिना रुके लगातार मंदिर तक पहुंचना होता है। इसमें खाना, नींद और बातचीत तक की मनाही होती है। डाक कावड़ करने वाले शिव के सच्चे तपस्वी माने जाते हैं। इनकी गति तेज होती है और नियम कठोर। ये शिव को समर्पित सबसे कठिन भक्ति की मिसाल है। तीसरे नंबर पे मेरे प्यारे दोस्तों आती है खड़ी कावड़। इस कावड़ को जमीन पर कभी नहीं रखा जाता, ना चलते समय ना रुकने पर। जहाँ विश्राम करना हो वहाँ इसे किसी स्टैंड या सहारे पर टांग दिया जाता है। इसमें हर कदम पर ध्यान, नियम और शुद्धता का पालन होता है। खड़ी कावड़ वाले भक्त हर समय ध्यान रखते हैं कि कहीं भोलेनाथ के कावड़ को अपमान ना हो जाए। इसके बाद में दोस्तों आती हैं झूला कावड़। इसमें कावड़ को बहुत सुंदर सजाया जाता है, फूलों, लाइटों, झूमरों से। ये विशेष रूप से बड़े समूहों द्वारा निकाली जाती है। हालांकि सजावट होती है,
पर भक्ति और नियमों का पालन उतना ही जरूरी होता है। यात्रा के दौरान सभी कांवड़ियों को ध्यान रखना चाहिए, कावड़ को कभी ना गिरने दें, गंगा जल को पवित्र मानें, इसके साथ अनादर ना करें, शुद्धता, संयम और मर्यादा बनाए रखें। सेवा शिव की है तो व्यवहार भी वैसा ही होना चाहिए। हर स्थान पर दूसरों की श्रद्धा और जगह का सम्मान करें। भक्तों, कावड़ सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये आत्मा को भोले के चरणों में ले जाने की साधना है। चाहे आप साधारण कावड़ करें, डाक कावड़ या खड़ी कावड़, नियम वही हैं: श्रद्धा, संयम और सेवा। दोस्तों, अब बातें करते हैं तो ज़रूरी सामानों की जो कावड़ यात्रा में ज़रूर याद रखनी चाहिए। जैसे कावड़ मजबूत और हल्की होनी चाहिए, 2 पानी की बोतलें, गर्मी में हाइड्रेशन ज़रूरी है, रबड़ की चप्पल या स्पोर्ट्स शूज, दवा की किट, बैंडेज, डिटॉल, पेन, वलम, छोटे बैग, कपड़े, तौलिया, साबुन, टॉर्च, रेनकोट। सावन में बारिश कभी भी हो सकती है मेरे प्यारे दोस्तों। माथे पर पट्टी और धूप से बचने के लिए एक गमछा। और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़ आस्था, धैर्य और भोलेनाथ का नाम। दोस्तों, श्रद्धा और व्यवस्था दोनों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। कावड़ यात्रा कुछ नियमों का पालन हर वक्त को करना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया था, कावड़ को जमीन पर ना रखें, शराब, मांस, सिगरेट, इनसे पूरी तरह दूरी रखें, दूसरों से झगड़ा या ऊंची आवाज में बात ना करें, मोबाइल पर वीडियो बनाते वक्त दूसरों को सहज ना करें, बोलबम के नारे लगाएं लेकिन दूसरों की आस्था का सम्मान करें, सफाई का ध्यान रखें। भोलेनाथ स्वच्छता में ही बसते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कावड़ यात्रा सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की परीक्षा है। अगर आप भी इस सावन में शिव भक्ति की इस पावन परंपरा से जुड़ना चाहते हैं तो हरिद्वार आपका स्वागत करता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़रूर उन सब भक्तों के साथ जो इस बार भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। प्यारे भक्तों, मिलते हैं फिर अगली यात्रा में ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो दोस्तों, जब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय माँ गंगे। Thank you for watching Kunal Pandit Vlog. Subscribe please my channel.